हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वांट सेक्शन का। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है पॉइंट्स ई एफ जी एच लाई ऑन द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर है से ये ए बी सी डी। ई जो लाई करता है, ई पॉइंट वो ए बी साइड में कहीं लाई करता है, एफ जो है वो बी सी में, और जी है साइड सी डी पे लाई करता है, और एच है साइड डी ए पे लाई करता है। ठीक। ई एफ जी एच इज ऑल्सो अ स्क्वायर। जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो भी एक जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी एक स्क्वायर है। हुज एरिया इज 62.5% दैट ऑफ ए बी सी डी। 62.5% आपको पता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5/8 टाइम्स। तो जो रिजल्टेंट स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया होगा इस बाहर वाले स्क्वायर ए बी सी डी का 5/8 होगा। एंड सी जी इज लॉन्गर देन ई बी। सी जी की वैल्यू आपको ये गिवन है, सी जी इज लॉन्गर देन ई बी, ये आपको गिवन है। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ई बी टू दैट ऑफ सी जी, ई बी बाई सी जी की वैल्यू बतानी है। तो ऑफकोर्स सी जी इज ग्रेटर देन ई बी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स लेस देन 1 होगी। ठीक है। तो अगर आप देखो सी जी इज ग्रेटर देन ई बी दे रखा है, तो मैं से जी पॉइंट को यहां ले लेता हूं। ठीक है, तो सी जी हो जाएगा, और ई पॉइंट को मैं से बी के थोड़ा सा पास ले लेता हूं। तो इससे क्या हो गया, सी जी इज ग्रेटर देन ई बी हो गया। अब सिमेट्री से आप इसको ऐसे बता सकते हो, स्क्वायर कैसा होगा, ये पॉइंट से एफ पॉइंट यहां पर आएगा और एच पॉइंट यहाँ आएगा। ये आप सिमेट्री से बता सकते हो। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल बना, इट विल ऑल्सो बी अ स्क्वायर। तो ई एफ जी एच भी एक स्क्वायर है। ठीक। अब आपको ई बी बाई जी सी की वैल्यू बतानी थी, से मैंने ई बी को एक्स माना है। ठीक है, और सी जी को से मैंने वाई माना है। तो अपने को फाइनल वैल्यू किसकी बतानी है, x बाई वाई बतानी है। x बाई वाई की वैल्यू हमें पता है लेस देन 1 होगी। इसको मैं अब देखो, बाहर वाली ज्योमेट्री भी स्क्वायर है, ईच एंगल 90 डिग्री, अंदर भी स्क्वायर है। तो आप सिमेट्री से ही आप इजी वे में देख सकते हो, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x है तो ये लॉन्गर साइड y हो जाएगी, ये y है तो ये शॉर्टर साइड x हो जाएगी, ये x है तो लॉन्गर साइड y हो जाएगी, ये y है तो ये शॉर्टर साइड x हो जाएगी। ये मैं इस शेप की सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ। अब देखो, मुझे फाइंड आउट करना है x बाई वाई की वैल्यू। मेरे पास क्या क्या रिलेशन, हमें क्या क्या गिवन है। एक से मैं मानता हूँ ये बाहर वाला स्क्वायर है, इसकी साइड की लेंथ मैंने से a माना। ठीक है, ईच साइड इक्वल होंगे और उसकी लेंथ से मैंने a माना, और अंदर जो स्क्वायर बना है इसकी ईच साइड की लेंथ में से b मानता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसमें रिलेशन क्या क्या आ जाएंगे। एक तो रिलेशन आ गया मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, आपको एरिया के बीच में आपस में क्या रिलेशन गिवन है। बाहर वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/8 टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। और एक आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिलेशन आ जाएगा, ये देखो, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। एक मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप इन तीनों रिलेशन का यूज करोगे और हमें x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो से ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है ना, ये मैं सिर्फ x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इससे मैं b को एलिमिनेट करता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5/8 a स्क्वायर। ठीक है, फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/8 a स्क्वायर को मैंने लिख दिया x प्लस a की वैल्यू मैंने x प्लस वाई पुट कर दिया का होल स्क्वायर। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं x बाई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों को मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, x बाई वाई का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8 x बाई वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x बाई वाई
प्लस 1। ये मेरा आ जाएगा मेरे पास रिलेशन जब मैं दोनों साइड को x बाई वाई से डिवाइड कर दूंगा। x बाई वाई को मैं से एक अदर वेरिएबल z मान लेता हूँ, ठीक है। आपको ये पता है x बाई वाई के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ये x बाई वाई के फॉर्म में, तो इसको मैंने से एक दूसरा वेरिएबल z मान लिया। जो z की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा और z शुड बी लेस देन 1। तो हमारा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/8 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो मेरे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8z स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सभी टर्म्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजी वे में सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल सकते हो। उसको मिडिल टर्म को फैक्टराइज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 3 3 सा क्या होता है 9 होता है, तो माइनस 9z माइनस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, 3z मैंने कॉमन ले लिया, z माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इससे z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 और 1/3। ये दो वैल्यूज आ गई। तो ऑफकोर्स आपको पता है क्या होगा, z की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 1/3। ये ऑप्शन को मैं रिसेट कर दूंगा। 3 बेसिकली यहाँ पे जो दो सॉल्यूशन आए हैं, एक वैल्यू मेरे पास x बाई वाई की आई है, दूसरी वैल्यू y बाई एक्स की आई है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में ये गिवन था कि CG इज लॉन्गर देन EP, तो मैं ये 3 वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया मैंने और फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1/3। तो अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके ये देखोगे अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक कंबाइंड क्वेश्चन था। इसमें हमें ये गिवन था कि ABCD एक स्क्वायर है और पॉइंट्स हैं EFGH, वो इनके साइड्स पे लाई करते हैं सच दैट जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल बनता है वो भी स्क्वायर बनता है। तो आपको इसमें EB बाय CG का रेशियो आपको फाइंड आउट करना था और ये गिवन था कि EB की जो लेंथ है वो लेस देन CG है। तो इसके लिए हमने क्या किया, से एक की लेंथ को x मान लिया और दूसरे के मैंने y मान लिया। मुझे x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको पता है कि बाहर वाला ज्योमेट्री भी, बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल भी स्क्वायर है, जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बना वो भी एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी सारे साइड्स की वैल्यू इक्वल है। तो आप सिमेट्री से बोल सकते हो ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, ये y हो जाएगी, शॉर्टर साइड x हो गया, लॉन्गर y हो गया, शॉर्टर x हो गया, लॉन्गर y हो गया, ठीक। तो हमारे पास ये जो तीन रिलेशन थे, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू a के बराबर होगी और आपको ये एरिया में क्या रिलेशन गिवन है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5/8 a स्क्वायर, उसका यूज कर लिया और मैंने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ पहले मैंने b स्क्वायर के फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू 5/8 a स्क्वायर पुट कर दिया, फिर a की वैल्यू x बाई वाई पुट कर दिया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने x बाई वाई के टर्म में रिड्यूस कर दिया और x बाई वाई को मैंने से z माना, तो z की वैल्यू 3 और 1/3 हो जाएगी। आपको ये पता है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 1/3 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।